सो लेट्स कंटिन्यू। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सो राइट डाउन, फाइंड cos थीटा माइनस cos 3 थीटा अपॉन sin 5 थीटा माइनस sin थीटा होल इनटू sin 8 थीटा प्लस sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 4 थीटा माइनस cos 6 थीटा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में मैनिपुलेशन करना है हमको, फॉर्मूलाज यूज़ करना है। तो क्या किया जाए, इन दोनों को मर्ज किया जाए और कुछ रास्ता ही नहीं है। तो कौन सा फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, cos a माइनस cos b वाला। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला रटा चुका है हमें। दोनों साइन आते हैं, एक में प्लस आता है एक में माइनस आता है। तो प्लस में आएगा तो थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2, तो थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2। साइन में माइनस आएगा और उल्टे ऑर्डर में 3 थीटा माइनस थीटा, सो 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, इसको सॉर्ट करते हैं अब। 2 साइन माइनस साइन है, सो एक आएगा साइन और एक आएगा कॉस। माइनस है इसलिए साइन के साथ 5 थीटा माइनस थीटा बाई 2 आएगा, और कॉस के साथ एडिशन आएगा 5 थीटा प्लस थीटा बाई 2। ये तो हो गया इसका हिसाब। अब अगले वाले का हिसाब लेते हैं। अगले वाला का हिसाब लिया तो 2 साइन प्लस साइन है, तो एक साइन आएगा और दूसरा कॉस आएगा। ठीक है, प्लस है तो साइन में ऐड सम बाई 2 आएगा, सो 8 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2। कॉस में डिफरेंस बाई 2 आएगा, सो 8 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2। कॉस माइनस कॉस है तो दोनों साइन साइन आएंगे, दोनों ही साइन साइन आएंगे। एक में आएगा सम बाई 2, एक में आएगा डिफरेंस बाई 2। डिफरेंस उल्टे ऑर्डर में आएगा, सम लिख देते हैं एक में 4 थीटा प्लस 6 थीटा बाई 2, और एक में डिफरेंस उल्टे ऑर्डर में यानी कि 6 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2, 6 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। सो 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। यहाँ से क्या आएगा, साइन थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2, सो 4 थीटा बाई 2, सो दैट इज 2 थीटा। फिर साइन 3 थीटा माइनस थीटा इज 2 थीटा, 2 थीटा बाई 2 इज थीटा, तो साइन थीटा। फिर साइन 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा बाई 2, तो ये आया साइन 2 थीटा। फिर 5 थीटा प्लस थीटा तो 6 थीटा बाई 2 यानी कि सॉरी कॉस 6 थीटा बाई 2 यानी कि कॉस 3 थीटा। फिर 8 और 2 10 बाई 2 5, तो साइन 5 थीटा। और कॉस 8 और 2, 8 में से 2 गए 6, 6 बाई 2 3 थीटा, तो कॉस 3 थीटा अपॉन साइन 4 6 10, 10 बाई 2 5 थीटा, सो साइन 5 थीटा। और यहाँ से साइन 6 थीटा माइनस 4 थीटा इज 2 थीटा बाई 2, सो दैट इज थीटा। सो साइन 5 थीटा से 5 थीटा कटा, कॉस 3 थीटा से कॉस 3 थीटा कटा, साइन थीटा से साइन थीटा कटा, साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कटा। फाइनली वैल्यू आ गई 1। सिंपल, फॉर्मूला सही लगाना है बस, फॉर्मूला याद होना चाहिए तो क्वेश्चन होगा, नहीं है याद तो नहीं होगा। सिंपल। ठीक है, अब हम एक 20 सेट ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं, जिनका मैं क्वेश्चंस लिखूंगा और तुम्हें हिंट दूंगा। उसे तुम्हें अभी सॉल्व करना है इन्हीं 2 घंटे के अंदर। तो फटाफट लिखते जाओ और थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते जाना ताकि तुम उन्हें सॉल्व कर जाओ यहाँ पे। तो नाउ वी आर सॉल्विंग अ वर्कशीट ऑफ 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ sin A is equals to sin B and cos A is equals to cos B,
then prove that sin a minus b by 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो क्या करना है इसमें? सबसे पहले तो सोचो कि हमें सर ये तो हमारा बन गया। क्या बोल रहे हो? सर ऐसा होगा ना, जैसे हाँ साइन ए इक्वल टू साइन बी है, हाँ, मतलब ए और बी इक्वल होंगे, अच्छा और ए और बी इक्वल होंगे तो उनका जीरो हो अच्छा जाएगा। अच्छा। हाँ तो अब देखो, जनरल केस नहीं लिख सकते अपन, जैसे अच्छा अच्छा थॉट पॉइंट पकड़ा है। देखो इस पे ये समझो कि मान लो ए की वैल्यू हो गई पाई, ठीक है, पाई नहीं, ज़ीरो हो गई, मान लो सपोज ए की वैल्यू ज़ीरो हो गई, और बी की वैल्यू 2 पाई भी तो हो सकती है। इन दोनों ही एंगल पे साइन ज़ीरो होता है, कॉस भी सेम होता है। ये बात समझ में आ रही है? समझ गए सर। तो ये ए और बी हो सकता है 2 पाई के डिफरेंस में हो सकता है ए और बी के बीच का डिफरेंस 2 पाई आ जाए। तो तुम्हारी एक बात सही है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ अप्रोच से अगर अपन जैसी देखें इसे, तो तुरंत कहेंगे कि हाँ ए और बी को सेम मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन ए और बी मे नॉट बी सेम। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन दे देते हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये सवाल में कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो अब कैसे प्रूफ करेंगे? अब हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या, साइन ए माइनस बी बाई टू है, इसका मतलब साइन ऑफ डिफरेंस बाई टू। साइन ऑफ डिफरेंस बाई टू इसका मतलब कहीं से जनरेट हो रहा होगा ये। तो क्या करना है, इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेना है यहाँ पे, साइन ए माइनस साइन बी। तो ये कितना हो जाएगा, इसको कुछ नहीं इधर उठा के लेके आए तो ये ज़ीरो हो गया। सिमिलरली इसको उठा के इधर लिख लेना, तो कॉस ए माइनस कॉस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे साइन के डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाना, सो 2 साइन जनरेट होगा और एक कॉस जनरेट होगा। यहाँ पे कॉस ए माइनस कॉस बी वाला लगाना, तो 2 साइन साइन जनरेट होंगे। ठीक है, एक में क्या आएगा, एक में आएगा, इनमें आएगा सम बाई टू, और इसमें आएगा डिफरेंस बाई टू उल्टे ऑर्डर में, सो बी माइनस ए बाई टू। यहाँ पे सम बाई टू और यहाँ पे डिफरेंस बाई टू, बी माइनस ए बाई टू। ठीक है, तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो। अब देखो इस इक्वेशन से हमें दो सॉल्यूशन मिलेंगे। ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें लेट्स से ये वाली चीज़ है x और ये वाली चीज़ है y। दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन अगर ज़ीरो होता है तो उनमें से कोई एक चीज़ ज़ीरो हो सकती है। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन से, ये तो x ही है, देखो ये x है, ये भी x है, तो ये x और ये y। अच्छा एक गड़बड़ कर दी फॉर्मूला लगाने में, यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी, तो ए माइनस भी आना चाहिए और यहाँ पे ए प्लस भी आना चाहिए, ये गड़बड़ कर दी। मैं यही सोच रहा था कुछ। हाँ, यहाँ पे आना चाहिए ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा इस चीज़ को अपन साइन बी माइनस ए को ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, माइनस बाहर लेके। ठीक है, तो क्या होगा कि ये वाली जो चीज़ है, ये वाली ओवरऑल चीज़, ये x बन जाएगी, ये भी x है, ये भी x है, और ये कुछ अलग है, इसको z बोल देते हैं। अब देखो x इंटू वाई ज़ीरो है एक इक्वेशन के मुताबिक, और दूसरी इक्वेशन के मुताबिक x इंटू जेड ज़ीरो है। तो अब दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली कब सेटिस्फाई होंगी, जब x ज़ीरो हो जाए, और वही हमें प्रूफ करना है। तो हैंस प्रूफ्ड। तो हिंट क्या, पूरा सॉल्व ही हो गया ये। तो मैं मिटा देता हूँ इसे, है ना। इसके बाद मतलब तुम लिख के पूरा सॉल्व करना। फिर आ जाते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस 3a अपॉन कॉस ए प्लस कॉस 3a इज इक्वल्स टू tan 2a। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पे क्या हमको एक थॉट प्रोसेस मिल रही है कि लेफ्ट हैंड साइड तो साइन कॉस के कुछ कुछ कॉम्बिनेशन है, लेकिन राइट हैंड, और वो भी प्लस में, समथिंग प्लस समथिंग। राइट में तो एक सेगा नंबर लिखा हुआ है, वो भी 10 में। कुछ नहीं, इसमें आइडेंटिटी लगा देनी है,
और इसमें आइडेंटिटी लगा देनी है। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन प्लस कॉस लिखा हुआ है ये, तो साइन प्लस कॉस को क्या लिखे, एक मिनट थोड़ा क्वेश्चन को सही करो। ये साइन और कॉस का तो कुछ आइडेंटिटी जानते नहीं है हम। ये साइन 3a करो, इसे गलत नोट किया हुआ है मैंने, अब सही है। तो अब लगा पाओगे तुम अच्छे से। एक साइन की टर्म आएगी, एक कॉस की टर्म आएगी, साइन सम बाई 2, और एक आएगी नीचे वाले में कॉस और कॉस है, कॉस प्लस कॉस, सो 2 कॉस कॉस सम बाई 2 डिफरेंस बाई 2, कुछ कुछ कैंसिल हो रहा होगा और साइन बाय कॉस बन रहा होगा 2a। तो इसको सॉल्व करके ये लेके आना। इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं कुछ। तीसरे पे आ जाते हैं कि फाइंड लेमडा इफ़ साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 115 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2 साइन 40 डिग्री 1/2 साइन 40 डिग्री प्लस लैम्डा। ठीक है, अगर ये बात सच है तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या किया जाए अब। तो एक हिंट है यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है साइन ए कॉस बी। सो साइन ए कॉस बी कैसे जनरेट किया जा सकता है, साइन ए कॉस बी ऐसे जनरेट किया जाए, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो डबल आएगा उससे, तो हाफ भी लगाना पड़ेगा। तो इसमें ये लगाएंगे हम, इस वाले में लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ये लगाया तो एक साइन जनरेट होगा। तो देखो ये 40 डिग्री बनेगा क्या, तो सोचेंगे बैठ के बनेगा कि नहीं। 25 प्लस 115 ये होता है 140। तो 40 बचे 140 को कैसे बनाया जा सकता है, 40 180 माइनस 40 डिग्री करके। आ रही है बात समझ में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी बची हुई चीज़ जो बचेगी वो लैम्डा होगा। तो ये इसका हिंट है। आंसर निकालना फिर तीसरे का। फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज एलिमिनेट, यस यस नवींद्र। वो लिखा नहीं। हाँ लिख लो अच्छे से। फिर फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। तो फोर्थ क्वेश्चन इस प्रकार है, एलिमिनेट थीटा एंड फाई इफ ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू m एंड b साइन स्क्वायर फाई प्लस a cos स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू n एंड a tan थीटा इज इक्वल्स टू b tan फाई। ठीक है, गिवन दैट a इज नॉट इक्वल्स टू b। तो इसमें हमको 3 इक्वेशंस दी हुई हैं। कौन कौन सी 3 इक्वेशंस, ये वाली एक ये वाली और एक ये वाली। इसमें थीटा भी है और फाई भी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के टर्म्स में, जैसे यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ पे फाई है ना। और हमें क्या करना है, हमें इनका नामो निशान मिटाना है, थीटा और फाई का। तो क्या कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में, तो देखो यहाँ पे पहली इक्वेशन से हम कुछ ऐसा लिख देंगे, ए साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, सो बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू m। तो ये पूरी इक्वेशन में से हम साइन स्क्वायर थीटा लेके आ सकते हैं और उसे लिख सकते हैं कुछ। सिमिलरली इस इक्वेशन में से, इस दूसरी इक्वेशन में से कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई ला सकते हैं या कॉस स्क्वायर फाई भी ला सकते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में से कॉस स्क्वायर फाई लेके आ जाएंगे और उसको कुछ लिख देंगे। सिमिलरली एक बार साइन स्क्वायर थीटा आ गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो, तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा भी निकाल लेंगे, यहाँ से साइन स्क्वायर फाई भी निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, साइन बाय कॉस है ना, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे जब, तो हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
एक मिनट, ये कॉस स्क्वायर फाई नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ से। सो टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से टेन स्क्वायर फाई आ जाएगा। तो एक बार टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर फाई आया, तीसरी इक्वेशन में इसको रख देंगे अंडर रूट निकाल के, और एलिमिनेट हो जाएगा ये और भी। इसके बाद पुट टेन थीटा एंड टेन फाई in third equation to eliminate theta and phi। ठीक है, आंसर तुम बताओगे इसको, मेरे पास आंसर नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम आंसर तक पहुँचो और जितने भी तुम्हारे सही होंगे वो तुम्हारा फाइनल स्कोर होगा। फिर आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। नोट कर लिया ये? नोट कर लो और मुझे बताओ नोट हो जाए तो। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ tan a minus tan b is equals to x and cot a minus cot b minus cot a is equals to y, then prove that cot a minus b is equals to 1 by x plus 1 by y। ठीक है, तो गिवन चीज़ है कुछ हमारे पास और फिर कुछ प्रूफ करने वाली चीज़ है। तो ये गिवन चीज़ है और ये भी गिवन चीज़ है, दो चीज़ें गिवन है और ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है। अच्छा, इसको देखा हमने, जो प्रूफ करने वाली चीज़ है उसमें तो 1 बाय एक्स और 1 बाय वाई का यूज़ है, गिवन चीज़ में तो एक्स और वाई है। तो गिवन चीज़ से सबसे पहले हम 1 बाय एक्स और 1 बाय वाई निकाल लेंगे। तो यहाँ से 1 बाय एक्स क्या होगा, 1 बाय एक्स होगा 1 बाय टेन ए माइनस 1 बाय टेन बी। सिमिलरली यहाँ से 1 बाय वाई निकालेंगे, सो 1 बाय वाई निकालेंगे तो ये क्या होगा 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। अब फाइनली इसको 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि कॉट में डीलिंग करना थोड़ा सा हमें अजीब लगता है। तो इसको 10 में कन्वर्ट किया तो ये क्या आया अपने पास 1 बाय टेन बी माइनस 1 बाय टेन ए। ठीक है, फिर इसको फर्दर लिख लेंगे। तो अब बस इतना ही हिंट है, और फिर क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करके राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे कि 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई को ऐड करके हम इस पे पहुंचेंगे कॉट ए माइनस बी पे। ठीक है, ये तुम्हारा हिंट है, नोट कर लो इसको फटाफट, तेज हाथ चलाओ थोड़ा। आ गए फिर अपन सिक्स्थ क्वेश्चन पे। So sixth question says prove that cos a plus cos b का होल स्क्वायर प्लस साइन a प्लस साइन b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर a माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो सोचेंगे यहाँ पे कि क्या हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में तो ऐसे सम लिखा हुआ है, फिर उसका स्क्वायर है, ब्रैकेट में दूसरी टर्म है उसका भी सम है और स्क्वायर है। ठीक है, राइट हैंड साइड तो केवल एक ही टर्म है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होगा 2 कॉस कॉस सम और डिफरेंस, फिर उसके बाद ऐड और होल स्क्वायर है उसका, इसमें ही फॉर्मूला लगाएंगे। साइन ए प्लस साइन बी है, तो ये क्या होगा 2 एक साइन और एक कॉस, साइन में सम बाई 2 और कॉस में डिफरेंस बाई 2, इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब देखोगे तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम बन जाएंगी। सॉरी, तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ यहाँ पे ये वाला कॉस और ये वाला कॉस सेम हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे, 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर होके 4 आ जाएगा यहाँ पे, और ये कॉस का स्क्वायर आएगा वो ये चीज़ बन जाएगी। और यहाँ पे मान लो सपोज अल्फ़ा आया है, तो यहाँ पे भी अल्फ़ा आएगा क्योंकि इट वाज
सम बाय टू एंड दिस इज ऑल्सो सम बाय टू, सो सेम चीज़ आएगी. सो कॉमन निकाल के क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि 1 होता है. तो ये आ जाएगा यहाँ से. फिर आ जाओ 7th वाले पे. 7th क्वेश्चन से इज इफ एक्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वाई इंटू कॉस थीटा प्लस 2 पाई/3 इज इक्वल्स टू जेड इंटू कॉस थीटा प्लस 4 पाई/3. ठीक है, ये दिया हुआ है, दिस इज द गिवन कंडीशन. देन प्रूव दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू 0. ये प्रूफ करना है हमें. ठीक है, तो यहाँ पे हिंट है तुम्हारे पास कि जैसे ही हमने इसको देखा, इस वाली चीज़ को, और हमने सोचा कि अगर इस पूरे टर्म को दोनों साइड एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दिया जाए, सो एक्स वाई प्लस जेड वाई प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू 0. दोनों साइड डिवाइड कर दिया हमने एक्स वाई जेड से. दिस इज व्हाट, दिस इज द थिंग दैट वी हैड टू प्रूव. तो ये पहली टर्म क्या बनेगी, 1/z. दूसरी टर्म क्या बनेगी, 1/x. तीसरी टर्म क्या बनेगी, 1/y. और राइट हैंड साइड 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग क्या बनेगा, 0. इसका मतलब हमें ये प्रूफ करना है ना. तो अच्छा, ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि जनरली जब ऐसे कभी भी पूरे मैथमेटिक्स में, केवल ट्रिग्नोमेट्री में ही नहीं, अगर 3 वेरिएबल टर्म्स अगर इक्वल दी हुई हों तो हम उसको लैम्डा मान लेते हैं. सो एक्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा प्लस 2 पाई/3 इज इक्वल्स टू जेड कॉस थीटा प्लस 4 पाई/3. ठीक है, इसको लैम्डा बोल दिया कि ये सभी लैम्डा के बराबर है. तो पहले और लैम्डा को खोला तो हमारे पास 1/x क्या बचेगा, 1/x क्यों, क्योंकि हमें ये चाहिए 1/x यहाँ से. तो 1/x क्या बचेगा, 1/x बचेगा cos थीटा बाय लैम्डा. सिमिलरली 1/y क्या आएगा यहाँ से, 1/y आएगा cos थीटा प्लस 2 पाई/3 डिवाइडेड बाय लैम्डा. एंड 1/z क्या आएगा, 1/z आएगा cos थीटा प्लस 4 पाई/3 डिवाइडेड बाय लैम्डा. अब ये आ गया हमारे पास 1/x, 1/y, 1/z. इन तीनों को ऐड करके हमें 0 प्रूफ करना है. इन तीनों को ऐड कर देंगे और फाइनली 0 लेके आएंगे. ठीक है, तो प्रूव हो जाएगा. दिस इज द हिंट, नोट इट डाउन. सो नाउ लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन. सो यहाँ पे क्या है, प्रूव दैट कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस गामा प्लस अल्फा बाई 2. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको पायलट व्यू लेते हैं इस क्वेश्चन का, कि लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे 4 चीज़ें हैं कॉस की, राइट हैंड साइड में तो 3 ही चीज़ें हैं कॉस की प्रोडक्ट में, और क्या है, और 4 आ गया यहाँ से. अच्छा, अगर 2 को क्लब करते हैं तो 2 आता है, इसका मतलब 2 बार क्लबिंग हो रही होगी. ठीक है, तो किस किस को क्लब करना उचित रहेगा, हम यहाँ पे देखते हैं, नज़र फेरते हैं राइट हैंड साइड. अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 आ रहा है कॉस का, वो कहाँ से जनरेट हो सकता है, इन दोनों की क्लबिंग से. ठीक है, बीटा प्लस गामा आ रहा है तो फिर तो यहाँ से भी जनरेट हो सकता है. सो बीटा प्लस गामा अगर इसकी क्लबिंग करी हमने तो एक आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और एक आएगा अल्फ़ा माइनस बीटा. तो अब अल्फ़ा माइनस बीटा का हिसाब कहाँ से करेंगे, है ना. तो सोचा कि हमने कि अगर मान लो सपोज़ इन दोनों की क्लबिंग की तो एक तो सम आएगा, सम कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2. ठीक है, और एक होगा हमारे पास डिफरेंस, तो उससे अल्फ़ा बाई 2
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा में से गामा चला जाएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा, तो एक अल्फ़ा बाई टू इधर से भी आ जाएगा। सो अल्फ़ा बाई टू इधर से भी आ जाएगा और इधर से भी आ जाएगा, तो उन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो इसका तो काम हो जाएगा। बचा क्या, बाकी जो सब बचेगा उसको एक बार फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कॉमन निकलेगा। तो इसमें बस यही है हिंट कि इन दोनों की क्लबिंग कर देना, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा फॉर्मूला लगा देना, और फिर इन दोनों की क्लबिंग कर देना, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और आगे बढ़ते जाना, सॉल्व होके ये राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, 2 बार लगानी पड़ेगी। 2 बार क्यों लगानी पड़ेगी, ऐसा क्यों सूझ रहा है हमें, क्योंकि एक बार लगाएंगे तो 2 ही आएगा दोनों में, यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, तो इसका मतलब कुछ कॉमन लेंगे फिर एक और बार लगानी पड़ेगी तो फिर 4 आएगा, तो 2 क्लबिंग होंगी यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया अपना 8th क्वेश्चन। 9th पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन 9th बोल रहा है कि प्रूव दैट साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 5 थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस cos 5 थीटा इज इक्वल्स टू tan 3 थीटा। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें। तो क्लियरली यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे बहुत सारी टर्म्स हैं, न्यूमरेटर में 4 टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में भी 4 टर्म्स हैं। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारी 4 टर्म्स हैं, लेकिन इधर तो एक अकेली टर्म आ रही है, इसका मतलब कि क्लबिंग हो रही होगी। क्लबिंग कैसे करें, अब जैसे देखो हम क्या साइन सम बाई टू और डिफरेंस बाई टू करते हैं, तो मान लो हमने इसकी क्लबिंग इसके साथ कर दी, ठीक है, तो जो सम है वो 5 थीटा प्लस थीटा बाई टू, यानी कि E1/2 आएगा तो वो बन जाएगा, काम बन जाएगा ना, कुछ फ्रैक्शन नहीं आएगा। लेकिन मान लो गलती से अगर हमने इसकी क्लबिंग कर दी थीटा और 2 थीटा की, तो 3 थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो वो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें किस किस की क्लबिंग करनी है, ऑड और इवन टर्म्स की। तो इसकी क्लबिंग करेंगे इसके साथ क्योंकि दोनों ही ऑड टर्म्स हैं, और इसकी क्लबिंग करेंगे इसके साथ क्योंकि दोनों ही इवन टर्म्स हैं। एक बार क्लबिंग हो जाएगी और फिर 2 बार क्लबिंग लगाएंगे, तो यहाँ पे 2 बार क्लबिंग लगाना है। क्यों, क्योंकि एक बार लगाएंगे तो एक ही क्लब होके फिर दूसरा क्लब भी ऐड होगा उसमें, तो फिर उसकी भी क्लबिंग लगानी पड़ेगी, तो 2 टाइम क्लबिंग बोथ ही डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो ये तो हो गया 9th का हिंट। अब आ जाते हैं हम 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन इज इफ sin a minus sin b is equals to 1/3 and cos b minus cos a is equals to 1/2, then find the value of, then find cot a plus b/2। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो सिंपल सा हिसाब है। क्या हिसाब है, सिंपल सा, एक बार क्लबिंग लगाएंगे साइन ए माइनस साइन बी की, इधर गिवन चीज़ है, एक बार क्लबिंग करेंगे इस चीज़ को, तो यहाँ से क्या जनरेट होगा, पहले वाले से जनरेट होगा 2 साइन डिफरेंस बाई 2 कॉस सम बाई 2। ठीक है, और दूसरे वाले से क्या इज इक्वल्स टू 1/3। सिमिलरली दूसरे वाले से क्या जनरेट होगा, 2 साइन साइन आएगा यहाँ पे भी, क्योंकि कॉस बी माइनस कॉस ए है, डिफरेंस होता है कॉस में तो साइन साइन आता है। एक में क्या आएगा, सम बाई 2, सो ए प्लस बी बाई 2, और एक में क्या आएगा, डिफरेंस बाई 2, और वो भी उल्टे ऑर्डर में, ए माइनस बी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या, ए प्लस बी बाई 2, यहाँ पे ए माइनस बी बाई 2। तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, कुछ तो गड़बड़ हो गई, फिर वही गड़बड़, ए माइनस बी बाई 2 आएगा इधर, और इधर ए प्लस बी बाई 2 आएगा। यहाँ पे आएगा ए माइनस बी बाई 2, यहाँ पे ए प्लस बी बाई 2,
तो ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, सॉरी ये कटेगा, और ये क्या बन जाएगा, कॉस बाय साइन, तो दैट इज़ कॉट। तो आंसर ही दिख रहा है इसका, आंसर 2/3। ठीक है, तो हिंट को मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि ये हिंट नहीं सॉल्यूशन ही है। लिख तो नहीं पाए थे? लिख लिया था सर। कोई बात नहीं, फिर आ जाते हैं 11th पे। 11th में बताना है कि प्रूव दैट साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स कॉस 20 डिग्री। इसके लिए कोई हिंट नहीं मिलेगा, हिंट इज नो हिंट। ठीक है, क्योंकि ऐसा सवाल अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये ही नहीं कर हाँ पाए, सर, ये ये बन जाएगा। 100% बन जाएगा। 12th पे आ जाओ। इफ सेक थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस सेक थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 सेक थीटा, then show that cos square थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, ये शो करना है। और गिवन दैट अल्फ़ा इज नॉट इज इक्वल्स टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू i। n इंटीजर से 2n पाई नहीं है अल्फ़ा, है ना, मतलब कि इस एक्सिस पे नहीं आ रहा है अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ नॉट ऑन दिस एक्सिस। तो क्या किया जाए, पहले तो निहारा जाएगा इस क्वेश्चन को कि यहाँ पे सेक दिया हुआ है, सेक दिया हुआ है, सेक दिया हुआ है। सवाल में जो पूछा गया है वहाँ पे कॉस है, तो हम गिवन चीज़ को सबसे पहले कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट इनटू कॉस। ठीक है, कॉस में कन्वर्ट करने के बाद कैसे कन्वर्ट होगा, 1 अपॉन लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ मैं, चलो पूरे लिख देता हूँ, 1/cos थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 1/cos थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2/cos थीटा, ये लिख दिया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर बनेगा सम और नीचे बनेगा प्रोडक्ट। तो कैसे, सम कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा प्लस कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/cos थीटा। अब यहाँ पे तो क्लबिंग वाला फॉर्मूला लगाओगे, है ना, यहाँ पे क्लब करोगे इनको, कॉस ए प्लस कॉस बी दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे गौर से देखो, कॉस ए इंटू कॉस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता था कॉस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए माइनस बी इज गिवन बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी होता था, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता था। इसको यूज़ करते हुए इसको रिड्यूस कर देंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे, फिर ऊपर नीचे से देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कट रहा है क्या, और वो वही बन जाना चाहिए जो राइट गिव टू प्रूव वाली चीज़ आएगी। तो फिर इसको मैनिपुलेट करेंगे एंड गेट टू प्रूव एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 13th। इसमें प्रूव दैट साइन अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा प्लस साइन 4 अल्फ़ा प्लस साइन 5 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4 कॉस अल्फ़ा बाई 2 कॉस 3 अल्फ़ा बाई 2 साइन 3 अल्फ़ा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्लियरली तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ अल्फ़ा बाई 2 आ रहा है, तो अल्फ़ा बाई 2 कैसे जनरेट होगा, अल्फ़ा बाई 2 जनरेट होगा किन्हीं दो को क्लब करके। ठीक है, तो यहाँ पे नो हिंट, क्योंकि
4 देख के तुम्हें चमक गया कि 2 बार क्लबिंग हो रही है, तो बस इतना हिंट है कि 2 बार क्लबिंग होगी। तो बस क्लब करना शुरू कर दो। अब ये तुम अपने विजडम से डिसाइड करना कि इसको और इसको क्लब करोगे, या इसको और इसको करोगे, या इसको और इसको करोगे, जो तुम्हारी मर्ज़ी है। मर्ज़ी नहीं, विजडम है, उसके हिसाब से करना। उलझ जाओ तो फिर वापस आके फिर से शुरू हो जाना, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन इज प्रूव दैट sin 10 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री प्लस sin 40 डिग्री प्लस sin 50 डिग्री इज इक्वल्स टू sin 70 डिग्री प्लस sin 80 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे भी क्लबिंग लगाओगे। किस किस को क्लब करोगे? देखो, अगर तुमने इन दोनों को क्लब किया तो 10 + 20/2 30/2 यानी कि 15 बनेगा। तो 15 तो बात मज़ा नहीं आ रहा 15 में, क्यों? क्योंकि इधर साइड 15 नहीं है, तो इन दोनों को क्लब करना सही बात नहीं है। अच्छा, इन दोनों को क्लब किया अगर, तो 20 और 40 60 बनेगा। 60/2 30, साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है हमें, तो हम कहा ठीक है। डिफरेंस आएगा तो 40 - 20, 40 - 20 इज़ 20, 20/2 इज़ 10, तो 10 डिग्री आ जाएगा यहाँ से। तो एक तो आएगा 30 डिग्री और एक आएगा 10 डिग्री। 30 डिग्री की तो वैल्यू पता है, 10 डिग्री इधर साइड जनरेट किया जा सकता है क्या? तो हम कहेंगे हाँ, 80 को लिखा जा सकता है 90 - 10, ठीक है। सिमिलरली 70 को लिखा जा सकता है 90 - 20। तो अब इन दोनों की क्लबिंग हो गई, तो ऑफकोर्स अब इन दोनों की ही करनी पड़ेगी। तो ये हिंट है इसका, ठीक है। 15th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। सो 15th क्वेश्चन सेज प्रूव दैट साइन बीटा माइनस गामा इंटू कॉस अल्फा माइनस डेल्टा प्लस साइन गामा माइनस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस डेल, ठीक है, प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस गामा माइनस डेल इज इक्वल्स टू 0। ये प्रूफ करना है हमें। इसमें क्या हिंट है? इसमें किस टाइप के एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी। तो साइन ए कॉस बी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? हाफ ऑफ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तीनों में लगा देना और कुछ कुछ चीज़ें कट जाएंगी आपस में, 0 हो जाएगा। यही इसका हिंट है। फिर आ गए हम 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन सेज प्रूव दैट 2 sin a minus c into cos c minus sin a minus 2c upon 2 sin b minus c into cos c minus sin b minus 2c is equals to sin a by sin b। ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हिंट है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? साइन ए कॉस बी, और वो भी 2, ठीक है। यहाँ पे 2 साइन, मतलब साइन एक्स साइन वाई मान लो इसको, और ये भी साइन एक्स साइन वाई के फॉर्म का है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे? यूज़ इनको एक्सपेंड करने के लिए 2 साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, माइनस साइन एक्स माइनस वाई, ये कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हिंट है इसका, और थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करेंगे और राइट हैंड साइड आ जाएगा।
फिर आ जाते हैं 17वें क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन इज इफ y sin phi is equals to x sin 2 theta plus phi, then prove that x plus y cot theta plus phi is equals to y minus x cot theta। ठीक है,